नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने क्या क्या करा दिया था। इतिहास में दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल करा दिया, आद्य ऐतिहासिक काल करा दिया और दोस्तों ऐतिहासिक काल पर हम चल रहे थे। ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमने क्या करा दिया, हमने गुप्त वंश करा रहे थे। गुप्त वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया था, है ना। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो आज हम कराएंगे गुप्त वंश जो है उसका प्रशासन कराएंगे, किस प्रकार वो प्रशासन चलाते थे, कौन कौन अधिकारी होते थे उनके उसमें प्रशासन में, है ना। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों जितनी भी वीडियो हैं वो उसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी वीडियो हैं। और दोस्तों आज हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी दोस्तों क्या है मैथ की वीडियो है और योद्धा ट्रिक है वो सब हमने लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज मौर्य प्रशासन के बारे में बताते हैं, किस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य था वो किस प्रकार अपना प्रशासन चलाता था, कौन कौन से अधिकारी उसमें होते थे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। मौर्य नहीं दोस्तों, क्या गुप्त प्रशासन क्या चला रहे थे हम, गुप्त वंश के बारे में करा रहे थे ना। तो क्या है गुप्त प्रशासन। मौर्य हमने काफी पहले करा दिया है और मौर्य को अगर आपको पढ़ना है तो मौर्य की जो लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां जाकर के आप मौर्य प्रशासन के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। आज हम क्या करा रहे हैं, गुप्त प्रशासन के बारे में करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने जो गुप्त वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में बता दिया है। ठीक है, तो गुप्त प्रशासन चलिए गुप्त प्रशासन की दोस्तों अगर बात की जाए, गुप्त प्रशासन की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये किस प्रकार का था, ये प्रशासन होता था, ये दोस्तों राजतंत्र होता था। क्या होता था, ये राजतंत्र होता था। राजतंत्र का मतलब है दोस्तों इसमें राजा जो है अपने हिसाब से यानी अपने तरीके से इसमें राज करता था, है ना। और राजतंत्र का मतलब ये होता है दोस्तों जैसे राजा हुआ उसका फिर बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। ठीक, चलिए आगे अगर बात करें तो दोस्तों राजा क्या था दोस्तों, राजा को समस्त शक्तियां प्राप्त थी, यानी जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राजा को प्राप्त थी। जैसे राजनीतिक शक्ति होती है ना, सैनिक शक्ति होती है, न्यायिक होती है ना, ये सभी शक्तियां होती किसके पास थी, ये राजा के पास थी। ठीक, तो लिखेंगे दोस्तों इसमें सभी प्रकार की शक्तियां, सभी प्रकार की शक्तियां जैसे राजनीतिक, सैनिक के बाद दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो क्या है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, है ना, न्यायिक शक्तियां आदि राजा के पास थी। ठीक है, राजा के पास थी। ठीक, चलिए यानी जितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं वो सब किसके पास थी दोस्तों, वो राजा के पास होती थी। ठीक है, अब आगे बात करें दोस्तों तो इनके समय में कौन थे, कालिदास थे। यानी जब गुप्त प्रशासन था यानी गुप्त प्रशासन चलता था तो कालिदास थे उस टाइम पे। तो कालिदास के अनुसार ही हम बात करेंगे ना। कालिदास के अनुसार अगर बात करें दोस्तों, किसके अनुसार, महाकवि कालिदास के अनुसार बात करें तो राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती दोस्तों, एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, महाकवि कालिदास के अनुसार, महाकवि कालिदास के अनुसार राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, है ना। क्या होती थी, एक मंत्री परिषद। मंत्री परिषद तो समझते होंगे जिसमें मंत्रीगण होते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मंत्री परिषद होती थी। ठीक, मंत्री परिषद में दोस्तों अलग अलग तरह के मंत्री होते थे और मंत्री की अगर बात की जाए तो कालिदास के अनुसार ही दोस्तों
तीन प्रकार के मंत्री बताए गए। कितने प्रकार के मंत्री बताए दोस्तों? तीन प्रकार के मंत्री बताए गए हैं, है ना। तीन प्रकार के मंत्री होते थे। अब वो तीन प्रकार के मंत्री दोस्तों कौन कौन से होते थे? अगर इनकी दोस्तों बात की जाए तो पहले प्रकार की अगर बात की जाए तो ये कौन होता था दोस्तों? विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री। दूसरे प्रकार के मंत्री की बात करें तो ये न्यायिक मंत्री होता था। कौन होता था दोस्तों? ये न्यायिक मंत्री। तीसरे प्रकार के अगर मंत्री की बात की जाए तो ये होता था दोस्तों वित्त मंत्री। ठीक, चलिए इसके अलावा दोस्तों ये तो मंत्री हो गए, इसके अलावा दोस्तों और भी अधिकारी होते थे, तो वन बाई वन हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो आई होप इतना आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा हो तो दोस्तों आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया करेंगे, है ना। चलते में ही स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि फिर दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है तो उसको देखना पसंद नहीं करते, है ना। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे हम इसमें आगे अधिकारियों के बारे में। कौन कौन से अधिकारी रहते थे, कौन कौन से अधिकारी रहते थे, ठीक है। तो चलिए गुप्तकालीन अधिकारी, इसमें बात करेंगे दोस्तों आगे हम किसकी? गुप्तकालीन अधिकारियों की। गुप्तकालीन अधिकारी, है ना। गुप्तकालीन अधिकारियों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? महासेनापति। किसकी बात करेंगे दोस्तों? महासेनापति की। महासेनापति, है ना। महासेनापति की अगर बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों? ये सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये क्या होता है दोस्तों? सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ये सेना जो होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। आपको नाम से ही पता चला होगा, महासेनापति, है ना। चलिए आगे दोस्तों अगर आगे बात की जाए, अगले अधिकारी की बात की, ये होता था दोस्तों महादंड नायक। महादंड नायक, ठीक है। अगर इसकी दोस्तों बात करें महादंड नायक की, तो ये कौन होता था दोस्तों? ये क्या होता था? इसमें अगर बात की जाए तो ये सेना के, ये जो महासेनापति होता था उसको, उसके अधीन ये कार्य करता था। किसके अधीन? जो महासेनापति होता था, महासेनापति के अधीन कार्य करता था। कौन कार्य करता दोस्तों? महादंड नायक कार्य करता था, है ना। महादंड नायक की बात करें तो ये सेना का नेतृत्व करता था। और किसके नीचे काम करता था या किसके अधीन काम करता था? ये महासेनापति के अधीन काम करता था, ठीक है। तो आगे लिखेंगे इसमें, यह महासेनापति के अधीन कार्य करता था। किसके अधीन कार्य करता था? ये महासेनापति के अधीन कार्य करता था। अगर इसकी दोस्तों बात की जाए तो ये क्या करता था? आगे इसमें अगर बात की जाए तो ये सेना का नेतृत्व करता था, है ना। यह सेना का नेतृत्व करता था। सेना का क्या करता था? ये नेतृत्व करता था, ठीक है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो आगे कौन होता था? आगे अगर बात की जाए तो रण भंडारक होता था। क्या होता था दोस्तों? रण भंडारक होता था, है ना। तीसरे अधिकारी की बात करें तो ये क्या होता था? रण भंडारक। रण भंडारक की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये क्या काम करता था? जो सेना होती है दोस्तों, सेना उसके लिए ये क्या है? सामग्री की पूर्ति करता था, है ना।
जो सेना होती है उसके लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसकी पूर्ति करने वाला ये अधिकारी होता था, है ना। अगर इसमें बात करें दोस्तों, ये सेना होता है ना। चलिए, तो रण भंडारक की बात करें तो ये क्या करता था, यह सेना की सामग्री की पूर्ति करता था। यानी सेना को जो भी सामग्री चाहिए होती थी ये क्या करता था, उसकी ये पूर्ति करता था। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों, आगे बात करेंगे हम महासंधि विग्रह की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, महासंधि विग्रह की। आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, है ना। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर हमारा पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें दोस्तों, इसे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारी जितनी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो कितने करा दिए इसमें दोस्तों, हमने 3 करा दिए। अगर चौथा देखा जाए इसमें तो ये कौन होता था दोस्तों, ये होता था आपका महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह की अगर दोस्तों बात किया तो इसका काम क्या रहता था, जैसे देश विदेश या दूसरे राज्य जो होते हैं उनसे संधि करना और विग्रह करने का इसका काम रहता था, है ना। जो पड़ोसी राज्य होते थे, पड़ोसी राज्यों से संधि तथा विग्रह। संधि का मतलब जोड़ना एक तरह से, किसी भी सीमा विवाद मान लो या किसी प्रकार का विवाद मान लो। विग्रह मतलब अलग अलग होना, है ना। तो ये क्या करता था, पड़ोसी राज्यों से संधि तथा विग्रह करने का कार्य करता था। ये इतने कार्य करता था, है ना, यानी संधि करना और विग्रह करना ये इसका काम होता था। ठीक है, आगे अगर दोस्तों बात की है तो आगे होता था दोस्तों हमारा 5वां नंबर अगर बात की है तो क्या ये होता था दोस्तों, सर्वाध्यक्ष। इसे क्या बोलते दोस्तों, इसको सर्वाध्यक्ष बोलते थे, सर्वाध्यक्ष। ठीक है, सर्वाध्यक्ष की दोस्तों अगर बात करी है तो ये क्या करता था दोस्तों, ये जो केंद्रीय कार्यालय होता है दोस्तों उसका काम करता था, है ना। ये जो केंद्रीय कार्यालय होता था, केंद्रीय कार्यालय, दोस्तों ये केंद्रीय कार्यालय होता है, उसमें जितना भी काम होता था ये उसकी देखभाल करता था। ये जो केंद्रीय कार्यालय होते थे उनका अध्यक्ष होता था, है ना, केंद्रीय कार्यालय का अध्यक्ष होता था। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है आपका जो है, ठीक है, यानी जो केंद्र में जो अधिकारी होते थे वो सब मैंने करा दिए, है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे तो किसकी करेंगे, प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रांतीय प्रशासन की, है ना। इसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन का। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया हो, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं एक बार और जो है इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, है ना। चलिए आपने लिख ही लिया होगा। गुप्त प्रशासन में अगर बात करें तो दोस्तों प्रांतीय प्रशासन भी होता था। प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार होता था वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की अगर दोस्तों बात की जाए तो क्या है प्रांतीय प्रशासन में, तो प्रांत जो होता था दोस्तों उसकी सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई, सबसे बड़ी दोस्तों ये प्रांतीय इकाई होती थी उसको क्या बोला जाता था दोस्तों, उसको देश बोला जाता था, उसको
देश यानी प्रांत की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी, प्रांतीय इकाई जो होती थी उसको क्या बोलते थे, सबसे बड़ी जो प्रांतीय इकाई होती थी उसको क्या बोलते थे, उसको देश बोलते थे। और देश पर जो शासन करता था यानी देश का जो प्रशासक होता था, यानी राजा क्या करता था, जो सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई होती थी उसको देश बोलते थे। और देश के लिए एक अलग से प्रशासक रखा जाता था, है ना। अगर उसकी बात करें तो उसको क्या बोला जाता था, उसको गोप्ता बोला जाता था। अगर इसके प्रशासक की बात करें, देश के प्रशासक की, तो इसको गोप्ता, गोप्ता, है ना, गोप्ता कहा जाता था। गुप्ता नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई क्या होती थी, वो देश होती थी। और देश पर जो शासन करने वाला होता था उसको क्या बोलते थे, उसको गुप्ता कहते थे, है ना, गुप्ता कहा जाता था, यानी गुप्ता होता था, ठीक है। आगे दोस्तों अगर बात की तो दूसरी इकाई जो मानी जाती है, दूसरी बड़ी इकाई, है ना, दूसरी बड़ी इकाई की अगर बात करें तो वो होती थी दोस्तों भुक्ति। वो क्या होती थी, वो भुक्ति होती थी, है ना। कौन होती थी, वो भुक्ति होती थी। भुक्ति की अगर बात की तो इसका जो प्रशासक होता था, यानी इस पर जो शासन करता था, अगर उसकी दोस्तों बात की जाए तो वो होता था दोस्तों आपका उपरिक। वो कौन होता था, वो उपरिक होता था, उपरिक, है ना, उपरिक कहा जाता था उसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो भुक्ति के अधीन जो इकाई होती थी, भुक्ति के अधीन भी दोस्तों एक इकाई होती थी, उसको क्या बोला जाता था, उसको विषय बोला जाता था, है ना। भुक्ति के अधीन, भुक्ति के अधीन इकाई, भुक्ति के अधीन जो इकाई होती थी दोस्तों उसको क्या बोला जाता था, उसको विषय बोला जाता था, उसको विषय बोला जाता था, है ना। विषय होती थी जो भुक्ति से, भुक्ति के अधीन यानी भुक्ति से जो छोटी इकाई होती थी उसको क्या बोला था, उसको विषय बोला जाता था। और विषय पर जो शासन करता था दोस्तों उसको विषयपति बोला जाता था। प्रशासक की अगर इसकी बात करें की जाए, इस पर कौन शासक करता था, इस पर विषयपति शासन करता था, है ना। उसको क्या बोला जाता था, विषयपति। उसको विषयपति कहा जाता था, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो ग्राम स्तर की जो इकाई होती थी, ग्राम स्तर के जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या बोला था, उसको ग्रामिक बोला जाता था, है ना। ग्राम स्तर का अधिकारी, ग्राम स्तर का अगर अधिकारी जो होता था उसकी अगर बात की तो उसको ग्रामिक बोला जाता था। उसको क्या कहा जाता था, उसको ग्रामिक कहा जाता था, ठीक है। अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए किसमें, गुप्त वंश में, है ना। गुप्त वंश में अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए कि सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, गुप्त वंश में सबसे छोटी इकाई, है ना। गुप्त वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, वो कौन होती थी, वो ग्राम होती थी, है ना। और ग्राम का अधिकारी क्या बोला जाता है, उसको ग्रामिक कहा जाता है। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक। सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो ग्राम, और अगर सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो क्या होती थी, वो देश होती थी, है ना। ठीक है, ये आराम से करा दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छी तरीके से बताया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाटा इसमें जो है छोड़ा नहीं गया, है ना। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको करके आने हैं राइट टू राइट, ठीक है। चलिए ओके। अगर दोस्तों ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ होना चाहिए इसका। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे अगर बात की तो राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राजस्व व्यवस्था की। गुप्त प्रशासन में जो राजस्व व्यवस्था होती थी वो किस प्रकार होती थी, है ना। राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था का मतलब दोस्तों
टैक्स वगैरह जो आता था वो कहां से और कितना कितना आता था। ठीक है, अगर टैक्स की बात करें यानी कर की अगर बात करें तो ये कर कितना लिया जाता था, 1/6 भाग लिया जाता था, है ना, 1/6 भाग, है ना, 1/6 भाग टैक्स लगता था इनकम का। ठीक है, चलिए आगे अगर दोस्तों बात की तो भूमि कर के रूप में जो राजा का हिस्सा होता था उसे क्या बोला जाता था दोस्तों, उसको भाग कहा जाता था, है ना, किसके रूप में दोस्तों, भूमि कर के रूप में, भूमि कर के रूप में, भूमि कर के रूप में, भूमि कर के रूप में क्या दोस्तों, राजा का हिस्सा, भूमि कर के रूप में राजा का जो हिस्सा होता था दोस्तों, हिस्सा, उसको क्या कहा जाता था, उसको भाग कहा जाता था, उसको भाग कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, भाग। ठीक है, वो भाग वो मत जानना जोड़ घटाव गुणा भाग वाला, है ना, भाग मतलब हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो राजा को जो दिया जाने वाला उपहार होता था, राजा को जो उपहार दिया जाता उसको क्या बोला जाता, उसको भोग बोला जाता था, है ना, राजा को दिया जाने वाला उपहार, राजा को दिया जाने वाला, राजा को क्या क्या था, राजा को लोग उपहार दे देते हैं ना, तो जो उपहार दिया जाता था राजा को उसको क्या बोला जाता था, उसको भाग बोला जाता था, दिया जाने वाला उपहार, उसको क्या बोला था, उसको भोग बोला जाता था, है ना, क्या बोला था उसको, भोग, यानी भोग कहा जाता था। ठीक, यानी इसको आप जो है कॉमा बंद कर लेंगे और ठीक है अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, यानी भूमि कर के रूप में जो राजा का हिस्सा होता था उसको भाग बोला जाता था। ठीक है, राजा को दिया जाने वाला जो उपहार होता था उसको भोग बोला जाता था। थोड़ा बहुत अंदर है, यहाँ भाग है यहाँ भोग है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों सामाजिक जीवन पर के जो गुप्त वंश था उसमें सामाजिक जीवन किस प्रकार था, है ना, वर्ण किस प्रकार थे, कैसे कैसे थे, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, और जो दास प्रथा थी नहीं थी या दासों की स्थिति किस प्रकार थी, वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक जीवन, ठीक है, सामाजिक जीवन की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें बात करेंगे वर्ण के बारे में। सबसे पहले वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण जो था वो, समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था, है ना, समाज जो था दोस्तों, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये मैंने वर्ण जो कई बार करा दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो ये जन्म के आधार पर थी या कर्म के आधार पर थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधार पर थी दोस्तों, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की अगर बात की है तो किस पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी। ठीक है, यानी अगर बात की है दोस्तों, जैसे किसी भी इंसान का जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो वो क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, है ना, और क्षत्रिय परिवार में हुआ तो वो क्षत्रिय बनेगा, वैश्य परिवार में जन्म हुआ है तो वो वैश्य बनेगा। ठीक है, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी। ठीक, चलिए आगे अगर बात करें दासों की बात कर लेते हैं ना, तो दासों की अगर बात की जाए दोस्तों, दास की अगर बात करें तो दास प्रथा उस टाइम पे उपस्थित थी दोस्तों, दास प्रथा उपस्थित थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों स्त्रियों की दशा के बारे में बात कर लेते हैं ना। किसके बारे में, स्त्रियों की दशा के बारे में। स्त्रियों की दशा, तो
तो स्त्रियों की दशा की बात करें दोस्तों तो उस समय क्या था, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा उस समय उपस्थित नहीं थी, है ना। स्त्रियों की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या था उस टाइम पर, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा एवं और क्या था दोस्तों दूसरा, पर्दा प्रथा एवं क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, दहेज प्रथा, है ना। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पर, है ना, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा उपस्थित नहीं थी। उस टाइम पे क्या था, पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा उपस्थित नहीं थी। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। सामाजिक जीवन उस टाइम पर दोस्तों काफी अच्छा था गुप्त वंश के टाइम पर, है ना। पर्दा प्रथा भी नहीं थी उस टाइम पर, और दासों की स्थिति दोस्तों, दास प्रथा थी लेकिन दासों की स्थिति जो थी वो अच्छी थी उस टाइम पर। ऐसा नहीं था कि दास को एकदम गुलाम बना के रखा जाए, है ना, परेशान किया जाए। चलिए आगे अगर दोस्तों बात करें तो आगे क्या था दोस्तों, एरण अभिलेख के अनुसार अगर बात की जाए, है ना, एरण अभिलेख है एक, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख के अनुसार दोस्तों अगर बात की जाए, सामाजिक जीवन में ही बात कर रहे हैं अभी, एरण अभिलेख के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों तो गोपराज की पत्नी, एक गोपराज थे, है ना, गोपराज, गोपराज की पत्नी, गोपराज की पत्नी थी, उनके सती होने की जानकारी प्राप्त होती है ना। गोपराज की पत्नी के सती होने की जानकारी, सती होने की जानकारी, है ना, सती होने की जानकारी जो है दोस्तों इस अभिलेख के अनुसार प्राप्त होती है कि जो गोपराज की पत्नी थी वो सती हुई थी उस टाइम पर, है ना, जानकारी प्राप्त होती है। किसके अनुसार दोस्तों, एरण अभिलेख के अनुसार, है ना। एरण अभिलेख की बात करें तो किसका अभिलेख था दोस्तों, ये भानुगुप्त का अभिलेख था। किसका था ये, भानुगुप्त का था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बात की है तो आगे बात करेंगे हम न्याय प्रशासन के बारे में। उस टाइम पर जो न्याय था दोस्तों किस प्रकार मिलता था, है ना, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। चलिए न्याय प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो न्याय प्रशासन की अगर दोस्तों बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, जो राजा होता था, है ना। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश की अगर बात की जाए यानी जो अंतिम निर्णय होता था वो किसका होता था, वो राजा का होता था। सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। ठीक, ये हो गया। आगे बात की जाए दोस्तों तो एक ही नगर की विभिन्न जातियों की जो समिति होती थी उसको क्या कहते थे, पूग कहते थे, पूग, है ना। पूग की बात कर लेते हैं तो पूग की अगर बात की जाए तो एक ही नगर की, है ना, एक ही नगर की जो विभिन्न जातियां होती थी, एक ही नगर की विभिन्न जातियों की समिति, विभिन्न जातियों की समिति, एक ही जाति की विभिन्न, एक ही मतलब नगर में विभिन्न जातियों की जो समिति होती थी उसको क्या कहते थे, उसको पूग कहते थे। ठीक है, पूग कहते थे। आगे दोस्तों बात की है तो आगे बात करें कुल की। कुल की बात कर लेते हैं ना। कुल की अगर दोस्तों बात की जाए समान जाति के सदस्यों की समिति होती थी। ये क्या होती दोस्तों, समान जाति के, समान जाति के
सदस्यों की समिति। ठीक है, चलिए कुल हो गया आपका, यानी समान जाति के जो सदस्य होते थे उनकी जो समिति होती थी उसको क्या बोलते थे, उसको कुल बोला जाता था। दोस्तों क्या है, तो जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं, गुप्तकालीन अभिलेख है ना, गुप्तकालीन अभिलेख में गुप्तकालीन जो गुप्तकाल के जो अभिलेख हैं उसमें दोस्तों दंड नायक और महादंड नायक को क्या न्यायाधीश बताया गया है ना। तो गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को दंड नायक तथा महादंड नायक ठीक है दोस्तों, यानी गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को दंड नायक तथा महादंड नायक कहा गया है। ठीक है, अगर दोस्तों न्यायालय की बात की जाए, यानी न्यायालय की बात की जाए, तो जो फौजदारी और क्या होते थे, दीवानी और फौजदारी होते थे, वो गुप्तकालीन में न्यायालय देखने को मिलते हैं। न्यायालय की बात की जाए तो कौन कौन से न्यायालय देखने को मिलते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, है ना। न्यायालय की अगर बात की जाए तो दीवानी और दूसरा है दोस्तों फौजदारी, है ना। पहला दीवानी है, दीवानी तथा फौजदारी। ठीक है, इन दोनों की बात की जाए तो दोस्तों ये दोनों क्या है, गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। लंबी वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता। आई होप आपको मैंने जो डिटेल में कराया है एकदम आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो आपके पास उनकी नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप उसे आसानी से देखते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इससे पहले जितनी वीडियो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारी मैथ की क्लास और योद्धा ट्रिक की क्लास, उनकी भी दोस्तों हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसे देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।